हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एनिमल हस्बेंड्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, SO, UP, कैटेट, DHO के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछ जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, गाय के किस अंग के लिए 35 अंक निर्धारित है? क्या कह रहा प्रश्न? गाय के किस अंग के लिए क्या है जो 35 अंक निर्धारित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर, किस अंग के लिए 35 अंक निर्धारित है? सही है आंसर नंबर पहला ऑप्शन है आपका अयन प्रभाव। दूसरा क्या है? सामान्य दशा। सी नंबर क्या है? डेयरी गुड़। डी नंबर क्या है? शारीरिक क्षमता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अयन प्रभाव। अयन प्रभाव के लिए क्या है? 35 अंक निर्धारित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। गाय के किस अंक के लिए 35 अंक निर्धारित है? अयन प्रभाव के लिए जो है 35 अंक निर्धारित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाय के सामान्य स्वरूप के लिए अंक निर्धारित है। क्या कह रहा प्रश्न? गाय के सामान्य स्वरूप के लिए अंक निर्धारित है। कौन सा अंक निर्धारित है सामान्य स्वरूप के लिए? ऑप्शन नंबर ए, 25 अंक निर्धारित है। कौन सा अंक निर्धारित है? 25 अंक जो है गाय के सामान्य स्वरूप के लिए निर्धारित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 25 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है, 4 सप्ताह के बच्चे के कितने अस्थायी दांत होते हैं? क्या कह रहा प्रश्न? 4 सप्ताह के गाय के बच्चे में कितने अस्थायी दांत होते हैं? कितने होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 8 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं। 4 सप्ताह का अगर बच्चा है गाय का, जो 4 सप्ताह का बच्चा है गाय का बच्चा जो है, उसके लिए उसमें अस्थायी दांत होंगे कितने? 8 अस्थायी दांत उपस्थित हो जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गाय के ऊपरी जबड़े में कृतक दांतों के स्थान पर पाया जाता है। क्या कह रहा प्रश्न? गाय के ऊपरी जबड़ों में कृतक दांतों के स्थान पर पाया जाता है। पहला विकल्प क्या है? टेंडल पैड। दूसरा क्या है? दाद। तीसरा क्या है? कील दांत। और डी नंबर क्या है? कपोल। गाय के ऊपरी जबड़े में कृत्रिम दांतों के स्थान पर क्या पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर, 4 विकल्प में से ऑप्शन कौन सा है सही? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, टेंडल पैड। क्या पाया जाता है? टेंडल पैड पाया जाता है। गाय के ऊपरी जबड़ों में जो कृत्रिम दांतों के स्थान पर टेंडल पैड पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चारे को बारीक पीसने का कार्य कौन से दांत करते हैं? क्या करा प्रश्न? चारे को बारीक पीसने का कार्य जो है गाय भैंस में कौन से दांत करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन क्या है? कील दांत। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कपोल दांत। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? दांत। और तीसरा क्या, डी नंबर क्या है? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? टेंडल। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा दांत करेगा, काम करेगा? कौन सा दांत करता है काम? चारे को बारीक पीसने का कार्य कौन सा करता है दांत? ऑप्शन नंबर बी, कपोल दांत। जो कपोल दांत होता है वह चारे को बारीक पीसने का कार्य करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस पशु का गुणांक करना सबसे कठिन है? क्या कह रहा प्रश्न? किस पशु का जो है गुणांक करना जो है सबसे कठिन माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसका? ऑप्शन नंबर सी, साढ़ जो है, साढ़ जो पशु है उसका गुणांक करना होता है तो उसमें सबसे कठिन कार्य होता है साढ़ का गुणांक करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ओसर का मूल्यांकन करते समय सबसे अधिकतम 34 अंक दिए गए हैं। क्या कह रहा है? ओसर का मूल्यांकन करते समय अधिकतम अंक कितने? 34 दिए गए हैं। किस पर दिए गए हैं? किस
स्थान पर 34 अंक दिए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अयन को जो है 34 अंक दिए गए हैं औसर का मूल्यांकन करते समय। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं का आयन निम्न में से किस प्रकार का होना चाहिए? क्या करा प्रश्न, दुधारू पशुओं का, जो दूध देने वाली पशु हैं, उनका अयन जो है किस प्रकार का होना चाहिए? पहला विकल्प क्या है, पीछे को। बी विकल्प क्या है, पिछली टांगों के बीच ऊपर को। सी विकल्प क्या है, विकसित होना चाहिए। डी क्या है, ए सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, दुधारू पशुओं का अयन निम्न में से किस प्रकार का होना चाहिए? पीछे को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पीछे को होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाय के ब्यात की अंतराविधि होती है। क्या करा, गाय के ब्यात की जो है अंतराविधि होती है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 275 से 334 दिन का। कितने दिन का होता है? 275 से 334 दिन का होता है। गाय के जो है ब्यात की जो गाय के ब्यात की अंतरावधि जो होती है, अगर एक बयान देने के बाद दूसरी बयान के बीच की जो अवधि होती है, कितने दिन की होती है? 275 से लेकर 334 दिन का अवधि होता है। कितने दिन का? एक बयान से दूसरे बयान के बीच की जो अवधि होती है वह 275 से 334 दिन का होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाड़े हमेशा बनाने चाहिए। क्या करा प्रश्न, बाड़े हमेशा बनाने चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? बकरे के लिए अलग, उपयोगी बकरियों के लिए अलग, बीमार बकरियों के लिए अलग। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कैसा होना चाहिए बाड़ा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बकरे के लिए अलग होना चाहिए, उपयोगी बकरियों के लिए अलग, तथा बीमार बकरियों के लिए अलग होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? बाड़ा जो हमेशा बनाया जाना चाहिए, अलग अलग बनाया जाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं की पूंछ होनी चाहिए। क्या करा प्रश्न, दुधारू पशुओं की जो है पूंछ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लंबी होनी चाहिए। दुधारू पशुओं की जो पूंछ होती है वह लंबी होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सींग वाले पशु की 3 वर्ष की आयु होने पर। क्या करा प्रश्न, सींग वाले पशु की 3 वर्ष की आयु होने पर छल्ले बनते हैं। क्या करा प्रश्न, सींग वाले पशु की और 3 वर्ष की आयु है। कितने वर्ष की आयु है? 3 वर्ष की आयु है, तो वह छल्ले बनते हैं। कितने छल्ले बनते हैं? क्या होता है, अगर 3 वर्ष की आयु है तो उसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। छल्ले कितने? 2 माइनस करना। 3 वर्ष की आयु है तो उसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अर्थात कितने छल्ले बनते हैं? सिर्फ 1 छल्ले बनते हैं। ये सिर्फ एक छल्ले ही बनते हैं, और 3 वर्ष का पशु है तो सिर्फ एक छल्ले बनेंगे। इसका सूत्र अगले वीडियो में बता चुके हैं पहले से आपको, कैसे निकाला जाता है, कौन सा सूत्र होता है इसके लिए। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष की आयु में सींग वाले पशु के सींगों पर कितने छल्ले होते हैं? क्या करा प्रश्न, 10 वर्ष की आयु में सींग वाले पशु पर कितने वर्ष? एक पशु है, एक क्या है? पशु है, गाय मान लीजिए या फिर भैंस मान लीजिए, जिसकी आयु कितनी है? 10। जिसकी आयु कितनी है? 10। गाय भैंस है, एक गाय भैंस है जिसकी आयु 10 है, तो उससे पूछ रहा है, सॉरी 10 है, तो उससे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पशु के सींगों पर कितने छल्ले होंगे? अगर 10 वर्ष की एक गाय है या फिर एक भैंस है, उसके की सींग है, उसके कितने हैं? सींग है, उस सींग पर कितने छल्ले होंगे? ये कितने छल्ले प्राप्त होंगे? सींग पर कितने छल्ले प्राप्त होंगे? क्या करना पड़ेगा? 10-2। क्या कर देंगे? 10-2 कर देंगे, अर्थात मेरे पास सिर्फ 8 बचेंगे। अर्थात मेरे पास कितने हैं? कितने छल्ले होंगे? सींग वाले पशु के 10 वर्ष सींग वाले पशु हैं, वे उनकी आयु कितनी? सींग वाले पशु हैं, उनकी आयु सिर्फ कितनी है? 10 वर्ष। कितनी है? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष के लिए उनकी आयु बतानी, उनकी 10 वर्ष आयु है, तो पूछ रहा है कि सींग पे कितने छल्ले होंगे? कितने छल्ले होंगे? सिर्फ 8 छल्ले होंगे। और सींग वाले पशु हैं तो उनके सींग पर कितने छल्ले होंगे?
10 वर्ष की है तो सिर्फ 8 छल्ले होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 5.5 से 6 वर्ष की आयु में कौन सा कीर्तन दांत का जोड़ा गिर जाता है? क्या करा प्रश्न? 5.5 से 6 वर्ष की आयु में कौन सा कीर्तन दांत का जोड़ा गिर जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय। कौन सा कीर्तन दांत का जोड़ा गिर जाता है? केंद्रीय कीर्तन जो है दांत का जोड़ा जो है गिर जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पार्श्व कीर्तन दांत जोड़ा कितने वर्ष की आयु में गिरता है? क्या करा प्रश्न? पार्श्व कीर्तन दांत का जोड़ा जो है कितने वर्ष की आयु में गिरता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष की आयु में गिरता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कृषि के लिए उत्तम बैल का आकलन किया जा सकता है। क्या करा प्रश्न? कृषि के लिए उत्तम बैल का आकलन किया जा सकता है। क्या देखकर उत्तम बैल का आकलन किया जा सकता है? कंधा देखकर, टांगे देखकर, शरीर की बनावट देखकर, ये सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और कृषि कार्य हेतु और बैल की देखावट देखी जा रही है, कृषि कार्य के लिए बैल को ली जा रही है तो उसके कंधे देखकर लिए जा सकते हैं और टांगे देखकर और शरीर की बनावट देखकर उन्हें हम आकलन कर सकते हैं वह कृषि योग्य है या नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसी पशु के प्रमुख भाग हैं। क्या करा प्रश्न? किसी पशु के प्रमुख भाग हैं। कितने भाग प्रमुख होते हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? प्रमुख भाग क्या होता है किसी पशु के? सिर व गर्दन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जड़ व पूंछ। ऑप्शन नंबर सी वासगृह। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। किसी पशु के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? ये सभी सिर व गर्दन, ये तीनों जो है सभी भाग प्रमुख होते हैं पशुओं के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साढ़ में क्या? साढ़ में उसके सामान्य स्वरूप व धड़ के लिए कितने अंक निर्धारित होते हैं, निर्धारित किए गए हैं? क्या करा? साढ़ में उसके सामान्य स्वरूप व धड़ के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है एक अच्छे क्रियाशील बैल को कुल अंक प्रदान किए जाते हैं। क्या करा प्रश्न? एक अच्छे क्रियाशील बैल को कुल अंक प्रदान किए जाते हैं। कितने अंक प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 100 अंक प्रदान किए जाते हैं। एक अच्छे क्रियाशील बैल को कुल अंक कितने प्रदान किए जाते हैं? 100 अंक प्रदान किए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 3 वर्ष की आयु के बाद। क्या करा प्रश्न? 3 वर्ष की आयु के बाद प्रति वर्ष कितने छल्ले बनते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष की आयु के बाद प्रति वर्ष 1 छल्ले बनते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंकों का विभाजन किस प्रकार होता है? क्या करा प्रश्न? अंकों का जो विभाजन होता है किस प्रकार होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अंकों का जो विभाजन होता है सिर तथा गर्दन 9 अंक होते हैं। पिछला धड़ होता है जो 2 अंक होता है। पिछला धड़ 2 अंक, सिर तथा गर्दन जो होता है 9 अंक होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सिर एवं गर्दन शरीर व धड़ के अगले भाग के लिए साढ़ के कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं? क्या करें? सिर एवं गर्दन शरीर व धड़ के अगले भाग के लिए कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं? किसके लिए? साढ़ के लिए। कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 15 अंक निर्धारित किए जाते हैं। कितने अंक? 15 अंक निर्धारित किए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, किसी बैल के गुणों का मूल्यांकन करते समय किन अंकों को 20 अंक दिए जाते हैं? क्या करा? किसी बैल के मूल्यांकन करते समय कोई बैल है, उसके गुणों का क्या करना है? मूल्यांकन करना है। तो कितने अंक दिए जाते हैं? 20 अंक। और दिए कितने अंक दिए जाते हैं? और को 20 अंक जो है को इस नंबर पे दिए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 अंक किस नंबर पे दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। पिछला धड़, सिर व गर्दन, अगला धड़, ये सभी के लिए 20 अंक दिए जाते हैं। और बैल के लिए 100 टोटल 100 अंक दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं? 100 अंक दिए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बैल के गुणों का मूल्यांकन करते समय 5 अंक नियत किए जाते हैं या फिर किए गए हैं। क्या करा प्रश्न? बैल के गुणों का मूल्यांकन करते समय 5 अंक नियत किए गए हैं। किस पर नियत किए गए हैं? शरीर हेतु, कार्य हेतु और सिर हेतु एवं ये सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कार्य हेतु जो है 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दुधारू पशु के 2 ब्यात की अंतरावधि होती है। क्या करा प्रश्न? दुधारू पशु के 2 ब्यात की अंतरावधि होती है। कितने वर्ष की होती है अंतरावधि? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 12 से 13 माह का अंतर होता है। एक दुधारू पशु दूसरे दुधारू पशु के बीच से जो अंतर होता है, एक दुधारू पशु है, पहले बयान से दूसरे बयान की जो अंतर होता है वह 12 से 13 माह का अंतर होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु का निर्णायन कठिन होता है? क्या करा है? निम्न में से किस पशु का जो है निर्णायन कठिन होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। गाय का जो निर्णायन करना होता है उस समय बहुत ही कठिन कार्य होता है निर्णायन करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाय का। अगला प्रश्न है, गाय के जन्म के दौरान निम्न में से कौन से दांत नहीं पाए जाते? क्या करा प्रश्न? गाय के जन्म के दौरान निम्न में से कौन से दांत नहीं पाए जाते? विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? चवड़ दांत। ऑप्शन नंबर बी, दुग्धकर्तन दांत। ऑप्शन नंबर सी, किल दांत। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चवड़ दांत जो होता है गाय के जन्म के समय नहीं पाया जाता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चवड़ दांत। अगला प्रश्न है, 21 से 24 माह की आयु में अगले दांड के कितने जोड़े गिर जाते हैं? क्या करा? 21 से 24 माह की आयु में अगले दांड के कितने जोड़े गिर जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक जोड़ा ही गिरता है। कितने जोड़ा गिरता है? सिर्फ एक जोड़ा ही गिर जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बछिया की शारीरिक बनावट के अंक होते हैं। क्या करा प्रश्न? बछिया की शारीरिक बनावट के अंक होते हैं। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 28 होते हैं। बछिया के शारीरिक बनावट का अंक जो होता है 28 होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ओसर के सिर व गर्दन के गुणांक अंक होते हैं। क्या करा? ओसर के सिर एवं गर्दन के गुणांकन अंक होते हैं। कितने होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? सिर्फ 9 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, बैलों के अगले धड़ का स्कोर कार्ड विधि द्वारा स्कोर होता है। क्या करा प्रश्न? बैलों के अगले धड़ का स्कोर कार्ड जो होता है विधि द्वारा स्कोर होता है। पहला विकल्प कितना है? 20। दूसरा विकल्प क्या है? 10। तीसरा विकल्प क्या है? 40। डी विकल्प क्या है? 18। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 20। क्या कह रहा है प्रश्न? बैलों के अगले धड़ का स्कोर कार्ड जो होता है स्कोर कार्ड विधि द्वारा स्कोर होता है। कितना होता है? सिर्फ 20 होता है। स्कोर कार्ड विधि द्वारा स्कोर होता है कितना? सिर्फ 20 होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए,
20। अगला प्रश्न है, पशुओं की जांच करने की विधि है। क्या अगला प्रश्न, पशुओं की जांच करने की विधि है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। पशुओं की जांच करने की विधि कौन सी है, ए सभी विधियां जो है वंशावली जांच, समूह वर्ण जांच, गुणांकन जांच, ये सभी विधियां जो है पशुओं की जांच करने की उपयुक्त विधि मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं या फिर दुधारू भैंस के अयन प्रभाव का स्कोर होता है। क्या करा प्रश्न, दुधारू भैंस के अयन प्रभाग का स्कोर होता है, कितना स्कोर होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 30 स्कोर होता है। कितना स्कोर होता है, 30 अर्थात 30 स्कोर होता है। दुधारू भैंस के अयन का जो है इस भाग का स्कोर होता है जो 30 होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बछिया के अयन प्रभाव का स्कोर होता है। क्या करा प्रश्न, बछिया के अयन प्रभाव का या फिर प्रभाग का स्कोर होता है, कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए, 24 स्कोर होता है। ऑप्शन नंबर ए, 24 स्कोर होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे साढ़ के, क्या करा, अच्छे साढ़ के समान स्वरूप के अंक होते हैं। क्या करा प्रश्न, अच्छे साढ़ के समान स्वरूप के अंक कितने होते हैं, फिर होते हैं, कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 25 अंक होते हैं। अच्छे साढ़ के समान स्वरूप के अंक जो होते हैं 25 ही होते हैं। कितने होते हैं, 25 अंक होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दुधारू भैंस के डेयरी गुड़ का स्कोर होता है। क्या करा प्रश्न, दुधारू भैंस के डेयरी गुड़ का स्कोर होता है, कितना स्कोर होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 20 स्कोर होता है। कितना होता है, सिर्फ 20 स्कोर होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पशु फ्लैग निम्न में से किस प्रकार का रोग है। क्या करा प्रश्न, पशु फ्लैग जो है निम्न में से किस प्रकार का रोग है। पहला विकल्प क्या है, परजीवी रोग है, विषाणु रोग है, या फिर अपूर्णता या फिर अपचयी रोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन सा रोग है, विषाणु रोग है। पशु फ्लैग जो रोग होता है वह विषाणुओं द्वारा रोग फैलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, थनैला रोग दुधारू पशु के किस अंग में होता है। क्या करा प्रश्न, थनैला रोग जो होता है दुधारू पशु में किस अंग में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दूध ग्रंथियों में होता है। जो थनैला रोग होता है वह पशु के, दुधारू पशु के दूध ग्रंथियों में ही होता है। किसमें होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूध ग्रंथियों में होता है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स बीमारी का क्या कारण है। क्या अगला प्रश्न, एंथ्रेक्स बीमारी का क्या कारण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवाणु। एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है वह किसके कारण होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है वह पशुओं में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।